मौसम थोड़ा ख़राब सा आ रहा था, आंधी आने का हो रखा, हवा तेज़ चली रही है। अभी थोड़ी सी कम हुई है। मैं तो आते भाई अंदर पार्क कर दी थी, माना थोड़ी सी ऐसे बाहर रह जाएगी ना तो पता क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो लगी जाती है भाई जब घर से हम लेके निकलते हैं। और फिर बाहर खड़ी हो ना और थोड़ी सी बारिश आके रह जाए, वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा गंदा बना देती है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब शाम तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर गंदी हो भी जाएगी तो हम वापसी के अंदर भाई अपनी गाड़ी को वॉश करा भी लेंगे। और मुझे लगता है जो हाइलेक्स साफ़ करने वाला भाई है वो मुझे हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो अलॉयज़ में दिखाऊँ आपको, ये देखो दिखेगा तो, अगर आपको अलॉयज़ की जो नट वाली जगह है ना भाई, वहाँ पे वो जाते हुए जैसे आदत होती है ना साफ़ करने वाले भैया की, गंदा पानी मार के चले जाते हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है मिट्टी हटती है पर यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। कल क्लास लेनी पड़ेगी भाई। ये देखो आ गई ना बोनट पे धूल, आंधी आई थी अभी थोड़ी सी। अब यही कारण है कि मैं गाड़ी साफ करने वाले भैया को ना लगाता नहीं हूँ। एक तो ना वो ना क्या करते हैं, ऐसे ही करते 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 गाड़ी को इतना पुराना बना देगा, मतलब 1 महीने में 6 महीने पुरानी बना देगा। वो तो चलो हमारी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ है तो थोड़ी सी शाइन बरकरार रहेगी। और उन लोगों की मजबूरी ज्यादा है भाई जिनके पास ना अपना वॉशिंग करने की जगह नहीं है घर पे, या सोसाइटीज वगैरह में तो देखो वॉश करने नहीं देते, वहाँ तो क्लीनिंग करने वाले भाई आते हैं। उन लोगों की तो मजबूरी है भाई, ठीक है, पर मेरी मजबूरी नहीं है भाई। मैं कल क्लियर कट बात कर लूंगा। अपनी हाइलक्स का भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर देना हमने मतलब दूध का दूध पानी का मतलब पूरी क्लैरिटी आज आ जाएगी भाई अपने पास कि जो हमने सिर्फ इसका लिमिट हटवाया था उसके बाद से गाड़ी जेन्युइन तरीके से डीईएफ पी रही है या अभी भी इसका कंजम्पशन ज्यादा है। अब मेरा जो अंदाजा है, अरे भाई साहब क्या गाड़ी गई है, हैं? वाइट अलॉयज के साथ वाइट इग्निस, ओए होए होए कितनी जबरदस्त लग रही है। खैर अब तो भाई जबरदस्ती लगा करेगी, कभी कभी दिखा करेगी, क्योंकि भाई साहब मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। इतनी प्यारी गाड़ी थी, मैं सबको कहता था भाई 4 सिलेंडर इंजन में जो मजा ये देती है ना, नहीं देगी और गाड़ी। और धीरे धीरे भाई 4 सिलेंडर देखने आपको कम ही हो जाएगी। कम क्या यार, अब जिस हिसाब का सरकार का डंडा चल रहा है ना भाई, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे भाई ऐसे, मतलब चलो छोड़ो। फिलहाल तो भाई ऐसी है कि इसके अंदर जो डीपीएफ कंजम्पशन है 15,090 हमारी गाड़ी चल गई। 13,811 पे भाई मैंने गाड़ी का जो डीएफ टैंक है उसको फुल कराया था, ठीक है। और अब ये कितना कम हुआ, हल्का सा मार्जिनल सा, ऊपर से आप देख रहे होगे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है जी। तो अब अपने को ना इसमें जाके एक तो इसको टॉपअप कराना है, लैपटॉप लगवा के अगर जरूरत पड़ी, वैसे तो टॉपअप से पता लग जाएगा कि 13,811 और 15,090, मोटा मोटा भाई गाड़ी 1,300 किलोमीटर चल गई। और 10-20 किलोमीटर में 1,300 हो जाएंगे, तो 1,280 मान लो, 1,300 मान लो राउंड फिगर। तो 1,300 किलोमीटर में गाड़ी ने कितना डीएफ पिया, अगर 2-2.5 लीटर के आसपास होगा तो फिर तो जस्टिफाई है, क्योंकि टोयोटा कहता है कि 900 किलोमीटर में ये 1 से 2 लीटर डीएफ लेती है। वो 1 डेढ़ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है और 2.25 भी हो सकता है, तो इतना रहता है। तो अब अपने को वो चेक करना है। और आज का दिन थोड़ा सा मेरे को यार दुख भी हो रहा है और चलो खुशी भी है कि श्याम सुंदर जी जो हमारे टोयोटा में वहाँ थे भाई, वो अब वहाँ से छोड़ रहे हैं भाई। तो वैसे अच्छा है, वो अपना खुद का काम जो चलता है उनका ट्रांसपोर्ट और बाकी जो काम है उनके, वो थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। फैमिली बिजनेस है उस चीज़ के ऊपर वो फोकस करेंगे। पर कह रहे थे कि देखो सर आपको दोबारा देखने को लूँ, पर अभी तो मैं 2-4 महीने का ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है यार, लाइफ में ब्रेक भी ज़रूरी है, मतलब वैसा ब्रेक, ठीक है ना। बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाना है आपने लाइफ पे, मतलब ब्रेक का मतलब रुकना नहीं है। काम करते हुए काम करते रहो यार, काम करते रहो, शरीर चलता रहेगा तो शरीर बना रहेगा, बैठ जाओगे तो शरीर खराब हो जाएगा। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार अब तो टोयोटा पराया सा लगेगा पर वो कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बढ़िया यहाँ पे सर्विस मिला करेगी, सेम वैसे ही सब कुछ रहेगा जैसा था। तो वैसे तो राठी साहब हैं वहाँ पे, जीएम है उधर, तो चलते हैं देखते हैं मिलते हैं। एक यार होता है एक अपनापन ना, मैं जो जो गाड़ी मैंने रखी है ना, तो वहाँ पे मोस्टली अपने जानकार रहते ही हैं, तो वो उनके साथ ना एक अलग ही रिलेशन बन जाता है। श्याम सुंदर जी के साथ तो बहुत पुराना रिलेशन है, तो थोड़ा सा फील होता है यार कि अब जब जाएंगे तो अपना बंदा सामने दिखेगा नहीं यार। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे। इंजॉय तो हम करेंगे भाई, जब ट्रैफिक आज जो शुरू हो गया, वापसी में तगड़ा टकराएगा अपने को ये। और इस शंकर चौक पे तो ना भाई पता नहीं गवर्नमेंट कब बनाएगी अंडरपास इस यू टर्न के लिए। यही सबसे बड़ा मेन कारण है यहाँ पे जाम का, और कुछ नहीं है। जो लेफ्ट से आ रही है उनको राइट जाना है, और जो राइट से आई है किसी को सीधा जाना है या लेफ्ट की तरफ जाना है, इसी चीज का जाम है भाई। यहाँ पे पार्टी चल रही है भाई, केक समोसा चल रहा है।
कहाँ है श्याम सुंदर जी? श्याम सुंदर जी नमस्कार। पार्टी चल रही है आपकी, फेयरवेल पार्टी चल रही है। मैं आज स्पेशल आया फिर इसीलिए ही हूँ, क्योंकि कल से तो आप दिखोगे नहीं। आप आगे चलो मुलाकात हो। हाँ भाई, श्याम सुंदर जी की डेडिकेशन को सलाम है यार। मतलब सरकार यहाँ पे फेयरवेल डे है और आज भी ये ना पूरी टीम के साथ अभी ना पूरा डिस्कशन कर रहे हैं गाड़ी का क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस में कितना काम हो गया। और अपने के लिए भाई ऐसा है, ये एक लीटर का है ये। हाँ वो तो 5 पता है। तो इसके अंदर पहले एक लीटर डालोगे और फिर उसके अंदर डालोगे भाई, तो उससे क्या अपना नप जाएगा पूरा भाई। तो इसको एक बार धो लिया था कूलेंट वाले को ना, धो के अच्छे साफ करा के अब इसके अंदर डालेंगे। अगर 2 लीटर भी आता है भाई तो इसका मतलब सही है मामला, 2 सवा 2 लीटर तक कोई दिक्कत नहीं है। और उससे कम आता है तो फिर तो भाई साहब अल्टीमेट सीन हो जाएगा फिर तो। चलो भाई ये भी फुल हो गया, कोई नहीं तो पानी डाल देंगे थोड़ा। हाँ बॉडी बस 2 ही आना चाहिए इसमें। हो गया, आराम आराम से डालो। हो ही गया मेरे ख्याल से फुल, ये हो गया। लो जी श्याम सुंदर जी बधाई हो। 2 लीटर भी नहीं आया ना, कितना है इसमें? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर आया ना? 1.5 लीटर आया। परफेक्ट है श्याम सुंदर जी। 1300 किलोमीटर में 1.5 लीटर लिया इसने। 2 लीटर तक कर रहे थे लेकिन ये 1.5 में ही आ गया। हाँ आप 2 सवा 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब ये बिल्कुल है। चलो डीएफ के पंगे से मुक्त हो गया मैं। है आपने मेरा समाधान करवा दिया श्याम सुंदर जी। वीडियो के माध्यम से ये जरूर बता देना कि ऐसे पंगे ना ले। मैंने बता दिया कि भाई इसके साथ ना आप ट्यून कराओ, मत कराओ ट्यून इसको उस चीज में। अभी भाई दोबारा से आपको, जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो मैं दोबारा से आपको दोबारा से बैठ के अभी बताऊंगा। और ये पानी भाई जरूरी है डालना, नहीं तो ये आपका डीएफ है ना भाई, जम जाता, वाइट 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 कर देगा। उतर तो बाद में भी जाएगा पर फिर शैम्पू वैम्पू कई चीज़ करनी पड़ती है, तो वो चीज़ है। चलो जी, श्याम सुंदर जी ने जाते जाते भाई साहब इसको सेट करा दिया। आपने बोला था आपको कि सेट करा। हाँ, और उसी दिन आपने कहा था कि सर मैं, पहले मुझे पता लग गया था भाई 1 महीने पहले कि भाई श्याम सुंदर जी जाएंगे, तो श्याम सुंदर जी कहा था सर मेरे जाने से पहले चाहे दिन के दिन आपका सेट करा के जाऊंगा। आज हम दिन के दिन ही इसको सेट कर दिया। ले भाई आधा घंटा लगा मेरे को पूरा भाई वहां पे पहुंच के और अपना डीएफ डलवा के पेमेंट करके। अब तो पूरा टाइम लगेगा, ट्रैफिक आवर्स भाई क्या करें, डेली का है। और अब आपको समझाता हूँ ये सारा सीन, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ कि अपना इसके अंदर 1.5 लीटर लगा और उसकी कॉस्टिंग आई अपने को 174 रुपीज़, तो वो हमने पे कर दिया। और ये मैंने काउंटर सेल पे लिया, ठीक है। अब आप कहोगे विक्रम भाई आप तो ये कहते हो कि आपको डीएफ जो है काउंटर सेल पे नहीं लेना, वो आपको जॉब कार्ड ओपन करवा के उस पे ही लेना है। देखो अगर 5 लीटर डलता फिर तो मैं चढ़वा भी देता, ठीक है। जब डली थोड़ा सा गया और पीछे मैंने अभी पूरा टॉपअप कराया भी था, वो सारा मेरा उस पर जॉब कार्ड पे मेंशन है। मेनली क्या होता है, हर सर्विस पे आपको टोयोटा से 10 लीटर डीएफ लेना होता है। अगर आप वो हर सर्विस पे 10 लीटर डीएफ टॉपअप करवाते रहेंगे, इतना तो कंज्यूम हो ही जाता है। अब फॉर्च्यूनर के डीएफ टैंक की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है, इसलिए फॉर्च्यूनर का 4-4.5 हज़ार चलता है और फिर अपना वो आपको दोबारा टॉपअप कराना पड़ता है, जल्दी जल्दी कराना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली फॉर्च्यूनर वाले तो भाई डिग्गी के अंदर अपना 5 लीटर का एक कैन भी लेके चलते हैं। अब हाइलक्स के अंदर आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको 18 लीटर का डीएफ का टैंक मिलता है, तो स्टोरेज आपको यहाँ ज़्यादा मिल गई। इंजन वही है, तो जहाँ 4-4.5 चलता है वहाँ पे ये 8,500-9 हज़ार किलोमीटर आराम से निकाल देता है। या यूं कहें कि सर्विस टू सर्विस इंटरवल ना ये अपना डीएफ चला देता है। तो अपना तो ये था कि अपनी गाड़ी जो है वो डीएफ ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से जैसे स्टॉक कंपनी से जो आई थी वो करवाया और फिर अपना भाई मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिटर रिमूव कराया। तो भाई अगर आपको इसको स्टेज 1 ट्यून कराना है और आपकी गाड़ी मैनुअल है तो आपको भाई इसका क्लच सेट चेंज कराना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक चाहते हैं, आपने स्टैंडर्ड ली है, तो सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा आप इसका लिमिटर हटवाएं, इस गाड़ी को ट्यून ना करें। वैसे गाड़ी के अंदर बतेरी पावर है यार, और मैनुअल गाड़ी वैसे ही है, ठीक है, तो ज़्यादा इतनी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। हुआ कि आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग और ये सब कुछ करते हैं, फिर तो मैं यही कहूँगा भाई कि अपना स्टेज 1 करा के क्लच का काम करा लो, ठीक है। अब बात वो आती है कि 10 लीटर ही क्यों कहा मैंने कि आपको मिनिमम 10 लीटर तो हर सर्विस पे लेना ही है, कि उससे भाई आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो बनी रहेगी। उससे ऊपर अगर मान लो आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि सर्विस पे जब आपकी गाड़ी गई है, चाहे उसमें 10 लीटर आए चाहे 12 लीटर आए, हाइलक्स की बात कर रहा हूँ मैं,
फॉर्च्यूनर टोटली 10 लीटर आता है, तो इसलिए उसके अंदर 5 लीटर का डलता है और बाकी वो जितना डालते हैं थोड़ा बचता है तो वो आपको साथ में ही दे देते हैं कि लो सर थोड़ा कम हो तो फिर आप इसको टॉप अप कर लेना। अब हाइलक्स के अंदर तो फिर भी बार दिखाता है, ग्राफ दिखाता है डीएफ का, फॉर्च्यूनर में नहीं दिखाता। उसमें तो सीधा ही आपको बताता है कि अब इतने किलोमीटर तक आपका डीएफ चलेगा, आप इसको जाके टॉप अप करा लो। अब आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हो कि आप भाई जा नहीं सकते और किलोमीटर आपके बहुत कम बचे हैं, तो उस सिचुएशन में आप एक बेहतर पेट्रोल पंप से भाई अपना एक डीएफ ले सकते हो और भाई उसको फिर अपना एडब्ल्यू को उसके अंदर फिल कर दो, आप अपना काम चला लो। और फिर जब भी आप अपनी सर्विस पे जाते हो, और मैं तो यही कहूँगा कि बीच में भी अगर आपका लगता है ना चक्कर, तो 2-1000 किलोमीटर चलने के बाद अपना फिर 5 लीटर डलवा दो, या फिर जब आपकी सर्विस होती है ना उस टाइम पे ही आप एक्स्ट्रा इशू करा लो अपना उसके अंदर, और फिर कैन अपना रख लो, क्योंकि गाड़ी आपकी चलेगी उस हिसाब से आप अपना उसके अंदर डाल सकते हो। तो उसमें क्या है, आपकी गाड़ी की वारंटी वो नहीं होगी। तो मिनिमम 10 लीटर जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अंडरपास से बाहर आ गए तो मिनिमम 10 लीटर अगर आप लेते रहेंगे तो वारंटी वाइड नहीं होगी। तो ये बात थी कि 10 लीटर वाली ये वाली जो सारी बात थी मैंने आपको बता दी। और अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करते, नॉर्मल अपना मजे के लिए आप अपना गाड़ी ले रहे हो, मतलब डेली रूटीन के लिए, जैसे मैंने ले रखी, मैं इसको डेली अपना मस्त अपना सिटी हाईवे जैसे मेरा मन करता है वैसे चलाता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको ट्यून कराने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हमारा जो डीएफ टैंक है वो फुल हो गया भाई, 15,102 अभी दिखा रहा है, 15,100 मान लेंगे हम। आए तो हम 90-95 के आसपास हो गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, काउंटर से लेना इसलिए उन्होंने किलोमीटर भी चेक नहीं किया। ठीक है, तो हम 15,100 मान लेते हैं, तो इतने पे भाई हुआ है। और अब जब 20,000 वाली सर्विस पे जाएगी उस टाइम फिर मैं इसको फुल करा दूंगा, तो 5,000 किलोमीटर का अब एग्जैक्ट पता लग जाएगा अपने को उसमें। वैसे तो पता लगेगी कि जायज़ सा ही ले रही है भाई, कंपनी कहती है 900 किलोमीटर में आपका 1 से 2 लीटर, और हमारा भाई 1300 किलोमीटर में ही 1.5 लीटर लगा है, तो सही है, परफेक्ट है। यानी जिस भाई ने हमारी गाड़ी का लिमिटर हटाया, और जो मैंने उनको बोला था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ लिमिटर ही हटवाना है और कोई किसी भी फाइल से छेड़खानी नहीं करानी है, वो अपना भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि गाड़ी का हमारा सिर्फ और सिर्फ लिमिटर हटा है और कोई फाइल से छेड़खानी नहीं हुई है। क्योंकि भाई इसकी जो ना एयर फ्रिक्वेंसी रेशियो कह लो, जो कई सारी चीज़ें थी, मतलब जब आप ये डालते हो ना भाई, ट्यून वगैरह डालते हो, उसके बाद फिर आप स्टॉक करते हो, तो कई फाइल्स रह जाती है, मतलब डिस्टर्बेंस आती है देसी भाषा में उसके अंदर यार। ठीक है, तो बेस्ट है अपना स्टॉक करा के, अगर आपने कराई है तो अपना बेस्ट दोबारा स्टॉक करा के सिर्फ और सिर्फ लिमिटर हटवाओ, फिर सही चलेगा मामला। नहीं तो इन BS6 में भाई पंगा छिड़ जाता है, और डीएफ इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लग गई थी। अगर आपने मेरी लास्ट जो हम श्री सेलम ज्योतिर्लिंग गए थे वो वाली सीरीज देखी हो, तो भाई हमारी गाड़ी 4,000 किलोमीटर में 20 लीटर डीएफ पी गई थी हैं ना भाई। ये तो बालम थोड़े था चल रहा है हाइलक्स जिप्सी थी ना भाई। जब सोचा था मैंने कि इस गाने पे रील डाल लूंगा, डाल ही नहीं पाया भाई। जिप्सी आई, मजे लिए पूरे, चलाई है और फिर अपना चली गई भाई। चलो कोई बात नहीं, ट्रैफिक का आनंद लो भाई। आप नहीं, मैं ले रहा हूँ ट्रैफिक का आनंद, तो आप तो मस्त अपना वीडियो का आनंद ले रहे हो। ये भाई मेरा फेवरेट गाना है 10 मूवी से, और ये लाइन, और ये बोलते क्या है उस टाइम पे भाई बड़ा समझ में नहीं आया था शुरू में जब ये गाना आया था, जब मूवी आई थी ये। फिर एक दिन ध्यान से तसल्ली से सुना, हे नाउ एवरीबॉडी पुट्स हैंड्स अप इन द एयर ना। हम तो हे ना करते रहते थे शुरू में क्या यार, मूवी क्या टाइम था, है नहीं मस्त। ना तो पहले जैसे गाने बनते, ना पहले जैसे फिल्म बनती। अब आप देख लो धुरंधर के अंदर टी सीरीज के जितने सारे पुराने गाने थे वो इस्तेमाल हुए हैं। और संजय दत्त के गाने तम्मा तम्मा पे उसी का ही तम्मा तम्मा कर दिया तम्मा तम्मा का मतलब पता है आपको? जिसको पता है बताओ, काफी लोग तो गूगल करके बताएंगे भाई। तम्मा तम्मा लोगे, वो बड़ा गाना। 10 बहाने करके ले गए दिल। चलो छोड़ो यार, क्या तुम्हारे को ट्रैफिक दिखा रहा हूँ। गाना तो आनंद भाई है, पर ऐसे इस ट्रैफिक में नहीं है आनंद, है ना। हाईवे के ऊपर चल रहे तो ज्यादा मजा आएगा भाई। ऑटो के पीछे मस्त लाइन लिखी है, पहले थे दीवाने अब लगे हैं कमाने हैं और बड़े के मुंह में टॉफी और मेहमान के मुंह में माफी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या कह रहा था भाई, ये बड़े हैं बुढ़े क्या लिख रखा है इसने ऑटो वाले ने।
पर ये जो लाइन थी ना ये सही है इसकी, पहले थे दीवाने अब लगे हैं कमाने, हैं यानी भाई आज की कुछ काम धंधा नहीं करने देगी, अपने काम धंधे पे लग जाओ, क्या नहीं उसके बाद आज की आज की अपने काम से भी होनी चाहिए भाई। हाँ बात बता, गाड़ी पूछे 8 बता, किले पूछे 60 बता, कोई काम रुके तो जाट बता। हेलो तो भाई हो रही है नहीं अभी हेलो नहीं हो रही, वो दोबारा हो रही है। तो भाई अभी हम शादी में आ गए थे दिल्ली, पन्नू अंकल के बेटे की शादी थी ना भाई, आज मतलब मेन शादी थी, बारात आई थी आज दिल्ली। कल तो लगन सगाई थी जिसमें पापा और मैं गए थे, तो आज शादी में जाना था। और भाई शादी में तो मेरे को अश्वनी भाई की में भी जाना था, को आप गाय फ्रॉम मनाली के नाम से जानते हो, तो अश्वनी भाई की भी आज शादी है भाई, 30 अप्रैल को 29-30 का फंक्शन था और जाना था मेरे को भाई, पर क्या करूं इंसान तो एक है ना, एक टाइम पे एक ही जा सकता है। और पन्नू अंकल बोले छोरे इतना आना जरूर है, मैं ठीक है अंकल जी जरूर आएंगे, बोला सह परिवार आना भाजी, सह परिवार आगे तो कल हम उधर हाजिरी लगाए थे, आज हमने हाजिरी लगा दी और के, तो चलो जी ठीक है, सारा काम सही से हो गया है ना जी। ऐसे ही होना चाहिए। मनाली जाते नहीं मनाली जाने, मेरा अश्वनी भाई की शादी में ना जाने का पूरा प्लान था, पूरा मन था। और भाई आप सब गुड विशेस दे दो भाई को, भाई की वीडियो में भी जाके दे दो और यहाँ पे भी दे दो भाई के लिए। और पता क्या हो गया, ये थोड़ा सा ना वो एक साथ हो गया दोनों शादी है ना, तो फिर वो थोड़ा सा असमंजस हो गया, नहीं तो मैं जरूर जाता भाई, 101% जाता। कोई बात नहीं अश्वनी भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं बाद में आके आपको गुड विशेस दूंगा, मतलब गुड विशेस तो आज ही है आपके लिए, ठीक है, पर बाकी आराम से आके मिलूंगा फिर। हाँ भाई जमुरो नींद आ रही है? नहीं नींद तो नहीं आ रही, हम और भी देर रुकते, पर ऐसा ना कल इनका स्कूल भी है ना बच्चों का, तो इसलिए टाइमली अपना घर पहुंचेंगे, 11 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। ये देखो भाई ये क्या मतलब है? सनरूफ खोल के अपना ऐसे, बच्चों को ऐसे क्यों निकालते हैं, मानते क्यों नहीं है लोग? थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ और ये अबे ये कौन सी सीर है इसके पीछे लगा हुआ? ये सियरा के ऊपर बेटा एक्स्ट्रा वो लगा रखी, क्लेरीज वगैरह इसकी किट का पार्ट है ये। मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। किट मेरे को ये गाड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने तो ड्राइव की थी, मैं तो बता ही नहीं सकती मुझे कितनी, तो भाई इनको ना चलाने में ये भारी लगी एज कम्पेरेटिव टू अपना हाई राइडर, क्योंकि अभी तो हम हाई राइडर है ना, हाई राइडर से मेरे को तो अच्छी मेरे को स्मूथ इसके ड्राइविंग features- किसी गाड़ी की नहीं लगी और भाई। मेरे को इसके फीचर्स वो 3 स्क्रीन किसी काम की नहीं लगी। और मेरे को तो वो मूर्खता लगती है जो सेरा के अंदर भी बता फुटस्टेप लगवा रखा है, एजेंसी वाले ने मस्त चिपका रखी एक्सेसरीज इसको। मेरे पास जब मैंने एक हफ्ता सेरा रखी थी, चलाई थी, आप सबको बताया था, उसका रिव्यू करके दिया था मैंने, मतलब तसल्ली से बताया था, तब पूजा ने 1-2 दिन चलाई ना बीच में, कहती ये पकड़ो अपनी चाबी। भाई सीरियसली सिर्फ फीचर्स थे गाड़ी में, स्क्रीन ये वो, बस अदरवाइज तो ऐसी चीजें हम बता भी नहीं सकते। नहीं बताने का तो ऐसे जो scenarios नहीं हो गए। वीडियो के अंदर जो मैंने बता रखा है वो रियल बता रखा है। नहीं, गाड़ी थोड़ा चलाने में थोड़ा सा वो लगती है कि इतना स्मूथली नहीं चलती। ये बात तो मैं कहूंगा, डेफिनेटली कहूंगा एक बात ना, कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ना पेट्रोल के, वो जापानीज से बेटर कोई नहीं बना सकता भाई, ये बात तो मैं खुले में कहूंगा। और इसका जितना रिफाइंड, कितना हल्की चलती है ना ये गाड़ी, बहुत इसका ज्यादा तो है। पता ही नहीं चलता। हाँ। और उसको तो हर उसमें पता लग रहा था। आपने भी ड्राइव की थी ना? नहीं, मैं उसमें तो मजेदार कह रहा- ड्राइविंग नहीं थी उसमें। उसको लेना है तो डीजल में लो, या फिर आप अपना टर्बो पेट्रोल में लो। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन तो नहीं कामयाब है भाई सियरा का, ये टर्बो पेट्रोल और वो ठीक है, पर माइलेज भी चाहिए, मजा भी लेना चलाने का, सारे स्वाद लेने हैं, तो फिर आप उसका डीजल इंजन लो, वो मैनुअल ऑटोमेटिक जो आपकी इच्छा उसमें ले सकते हो। अरे भैया कहाँ जाएगा उड़ के? ये आजकल एक तो ना ये टैक्सी वाले भाई बहुत तेज हो रहे हैं भाई, ये टैक्सी वाले आज बहुत गजब के हो रहे हैं, और ये तो- 455 के खासकर। और ये कुछ मानते नहीं हैं, इनके साइड में कोई चल रहा हो इनको कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल साइड से निकाल के जाते हैं, दूसरे की गाड़ी पे स्क्रैच मारने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसी पड़ी है। ये देखे ये देखे देखो, देख ये देखो देखो बिल्कुल जस्ट ऊपर से आया है। चढ़ जा मारो ऊपर ही। हाँ, आते हुए भी हमने यही फेस किया, अब जा रहे हैं घर वापसी में तब भी यही हाल है। ये सबको देख, देखो। एक और है कि हमारे बराबर ले भाई, मैं ब्रेक मार लूंगा, तू जा भाई अर्टिगा वाले। सबको इतनी जल्दी है ना। हाँ, ये 455 वाले ज्यादा है भाई, गुड़गांव की ये टैक्सी वाले ना ये हवाबाज ज्यादा हो रहे हैं। नहीं नहीं, इनको इतना लेट हो रहा है। ट्रेन छूट रही है कोई। ट्रेन छूट रही है सही कह रहा है विराज। विराजवीर को हम डायलॉग्स मारते हैं ना, विराजवीर क्यों इतनी हरी में हो, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी क्या? हाँ। वही बोल रहा है फिर ये अब, है ना?
क्या कहना चाहते हो? ये जितने मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं कोई संत महात्मा नहीं है, चंबल के डाकू हैं। यार नन्हे नन्हे से बच्चे बैठे हैं, चंबल के डाकू कहाँ से लगते हैं? तो चंबल की क्या है? चंबल की हसीना डाकिनी है ना, एक लग रहा डाकिनी, डाकू डाकू का डाकिनी नहीं, डाकू की गाड़ी को क्या कहते थे? घर वाली को वाह। नहीं वैसे मतलब मैं वो कर रहा हूँ, वो अपना डाकू हसीना। डाकू हसीना। नहीं मूवीज के नेम होते थे ना उस टाइम। हाँ। यार सच बता, एक बात तो है यार कहने की है, किसी डाकू की घरवाली तो नहीं होती थी। बेचारे इतने तो स्ट्रगल करते रहते थे, हाँ। सारा दिन तो भागते रहते थे इधर उधर। बाकी भाई अब अपने को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ट्रैफिक के साथ ना, मस्त अपना UR2 बना हुआ है और अंदर भाई कनेक्टिविटी बढ़िया दे रखी है, मजा आ जाता है भाई इसमें तो अपना बढ़िया। द्वारका एक्सप्रेसवे एक नंबर चीज होगी।